देखिए कक्षा 8 का वर्गमूल है, ठीक है। वर्गमूल का अभ्यास 2 ही हम क्वेश्चंस कर रहे थे। इसका पहला क्वेश्चन हो गया था, उसके सारे क्वेश्चंस हो गए थे। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नांकित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक लेके जाना है, ठीक। यानी दशमलव के बाद निकटतम तीसरे स्थान तक लेके चलना है, यानी हमको 4 स्थान तक निकालना है। उसके बाद उसको अगर 5 से ज़्यादा है या 5 है तो एक हम जोड़ देंगे, कम है तो उसी को उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन से 1.7 का हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। और ये आपका पार्ट 1 हम बता चुका हूँ, ठीक है। ये पार्ट बी होगा, इस तरह आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए 1.7 का हमको वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हमने क्या बोला, पहले इस तरह करिए, फिर इस तरह कर लीजिए। फिर आपको क्या बोलते, दशमलव के जो आपके दाहिने तरफ है, सॉरी बाएं तरफ है, उसको 1 लेंगे। इसके बाद हम यहाँ जोड़े में बनाएंगे जोड़ा। जैसे यहाँ 1 है ना, ये 0 लगा के एक जोड़ा बना देंगे। जितनी ज़रूरत पड़ेगा हम उतना जोड़ा इसको बनाते चलेंगे अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है। चलिए पहले करते हैं। देखिए ये 1 से जाएगा, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ हमने लिखा, ये 1। अब देखिए ये आपका 1 ऐड हो जाएगा, कितना आ गया, यहाँ 2 आ गया। ये 1 यहाँ माइनस होगा तो ये 0 हो गया। अभी कितना उतरेगा, डायरेक्ट 70 उतर गया। 70 उतरेगा तो यहाँ दशमलव लग गया। अब देखिए कितनी बार हो जाएगा, 3 बार में लेके चलिए। देखिए 4 लेंगे तो 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 3 हमने यहाँ लिखा, 3 यहाँ, अब एक बार 3 हम यहाँ भी लिख देंगे। अब देखिए इसका गुणा करके देखिए कितना हुआ, 3 तरीके 9, 3 दूनी 6, ठीक आ गया। दशमलव के एक स्थान तक हमने निकाल दिया। ये ऐड होगा, 3 3 6, ये 2 हो गया, इसको माइनस करिए। 10 में से 9 गया 1, ये आपका 6 में से गया 0। अब क्या होता है, फिर ये 2 0 उतारिए, कितना हो गया, 100 हो गया। क्या अब ये जाएगा, अब हम यहाँ अगर 1 भी लिख देते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम 0 बार में ले जाएंगे। हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए हमको यहाँ 0 लिखना पड़ेगा, ठीक। जब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सारे 0 ही हो गए, एक 0 हम यहाँ पे भी लिख देंगे, ठीक है। इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, 260 हो जाएगा। इसको आप माइनस करोगे तो क्या, 2200 ही रहेगा। और फिर क्या, फिर ये वाला 2 0 और उतर जाएगा, ठीक। कितना हो गया, 10,000 हो गया। अब कितनी बार में लेके जाएं, देखिए अगर हम 5 बार में लेके चलेंगे तो देखिए 5 दूनी 10, 6 32 ज़्यादा हो जाएगा। 4 बार में लेके चलिए आप इसको, ठीक। 4 बार में लेके चलिए। देखिए 4 चौका 16, 4 यहाँ पे भी लिख देंगे। देखिए दशमलव के 3 स्थान तक हमने निकाल लिया। फिर अब देखिए 4 चौका 16, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, 6 चौके 24 का 4 अब से लगा 2, 4 दूनी 8 तो 10, अभी भी ज़्यादा हो जा रहा है ना। 6 चौके 24 का 4, 4 दूनी 8 2 10, ज़्यादा हो जा रहा है। 4 बार में ये नहीं जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। कितनी बार में लेके जाएंगे, हम 3 बार में लेके जाएंगे। 3 बार में देखिए 3 तरीके 9, ये 0, 6 3 18, ठीक है। 3 दूनी 6 1 7, ठीक। इसको आप ऐड करिए, 3 3 6 हो गया, 0 6 2, इसको घटाएंगे, यहाँ आप 3 लिख दीजिए तो कितना आ गया, ये आपका आ गया 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9, यहाँ 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2, इतना आ गया, ठीक है। अब कितनी बार, देखिए दशमलव के 3 स्थान तक बोला है, निकटतम 3 स्थान तक हमने निकाल लिया, ठीक है। इसलिए या √1.7 इस तरह लिख दीजिए। इसका मान होता है कि 1.7 का वर्गमूल धनात्मक बोला है तो आ जाएगा 1.303, ठीक। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसको 1 अंक तक और ले जाके देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका आंसर सही, लेकिन आंसर चेक, लेकिन चलिए हम चाहे तो इसको, ये आपका आंसर सही है, चलिए इसको 1 अंक, भाई 3 अंक है, 1 अंक और हम लेके चेक करें। अगर ये 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे 1 जुड़ जाएगा, ठीक है। आइए 1 अंक ज़्यादा लेके चलते हैं, इतना तक हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब फिर यहाँ शुद्धानुसार 2 0 और लगा दीजिए, 2 0 यहाँ फिर से उतारिए, बस 1 अंक और लेके चलिए। देखिए अब यहाँ 21 है ना, तो हम यहाँ कितना लिख दें, जैसे 7 दूनी 14, 7 8 दूनी 16, 8 छक्के 48, 8 दूनी 16, 16
4 20 हो जाएगा। अगर हम 9 बार मिलेंगे 9 ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार मिलेगी। चलिए देखिए, 8 बार मिलेगी। चलिए देखिए, 8 8 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 छक्के 48, 48 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 48 में 6 जोड़ेंगे तो 54 होगा। 54 के 4 हासिल लगा 5, ये तो 5 हो जाएगा। ठीक, 8 छक्के 48 का 8 हासिल लगा 4, 8 दूनी 16, 4 20। इसको एक बार घटाइए देखिए, इसको तो ऐड करते हैं, 8 8 16, ये 7 हो जाएगा, ये 0 6 2 ये आ गया। इसको घटाइए देखिए, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 8 गया 0। ठीक, और ये आपका 1 उतर गया, ये 0, यानी कितना, ये 10,505 सही, ये इतना आ रहा है। यानी कितनी बार में, 8 बार में चला गया। यानी जब 8 बार में चला गया, अब आप क्या कहेंगे, इसलिए √1.7 का वर्गमूल कितना आ गया, 1.3038। लेकिन दशमलव के 3 स्थान तक बोला गया है ना, ये 8 क्या है, 8 5 से ज़्यादा है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1.304। जब ये 5 है या 5 से ज़्यादा होता है तो हम जस्ट उसके बगल में है, यानी कि बाएं साइड में 1 जोड़ देते हैं, तो ये 1.304 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। दूसरा क्वेश्चन है कि 23.1 का हमको वर्गमूल निकालना है। ठीक है, देखिए 23.1 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, सेम वही 23.1 हमने 23.1 हमने कर दिया, एक लाइन ये खींचा, एक लाइन ये हमने खींच दिया। ठीक है, अब देखिए निकटतम 3 स्थान तक बोला गया है, ये तो जोड़ा बन गया। इसके बाद हम एक ये जोड़ा बनाएंगे, फिर अपनी सुविधा अनुसार जितना चाहे उतना 0 लगा सकते हैं, लेकिन जोड़ेंगे। ठीक है, अभी किससे जाएगा देखिए, 3 तरीके 9, 4 5 25 25 हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 बार में जाएगा, 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ, 4 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 4 चौका 16 हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए ये ऐड होगा, 4 4 8, ठीक, यहाँ माइनस करिए, 13 में से 6 गया 7, 1 में से 1 गया 0। अब क्या ये डबल कितना उतरेगा, ये आपका उतरेगा 1 0 उतर गया। ठीक, यहाँ दशमलव लग गया। ठीक है, जब दशमलव लग गया, अच्छा अब ये कितनी बार में जाएगा, अभी हाँ हम लिख के चले, अगर 8 5 40, 7 लिखे, 7 8 56, 8 8 64, 8 9 8 बार में लेके चलिए, देखिए कितना होता है, 8 8 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 8 64, 64 में 6 जोड़ेंगे 70। हाँ ये देखिए 8 बार में चला गया। ठीक, इसको ऐड करिए, 8 8 16, थोड़ा सा बगल में लिखते हैं क्योंकि यहाँ लिख के गुणा करना पड़ता है, और 8 1 9 ये हो गया। ठीक, यहाँ माइनस करिए, 10 में से 4 गया 6, ये 0, ये 0 उतरा। अब देखिए फिर ये 2 0 उतरेगा, 2 0 उतरेगा तो कितना हो गया, 600 हो गया। क्या 600 में ये जाएगा कुछ लिखने से, नहीं, तो ये 0 बार में जाएगा। जब 0 बार में जाएंगे तो यहाँ क्या 0 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या उतरेगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना 960 ही होगा, इसको माइनस करेंगे तो ये 600 ही रहेगा। अब कितना उतरेगा, 2 0 फिर उतर जाएगा, कितना हो गया 60,000, यानी कि 60,000। अब यहाँ कितने का गुणा करें, यहाँ अगर हम 9 5 45, 9 6 54, 7 लगते हैं, 9 7 63, ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार में लेके चलते हैं। ठीक, देखिए 6 बार में, 6 यहाँ पे भी लिख दीजिए, देखिए 6 6 के 36 का 6 हासिल लगा 3, 3 हमने लिख दिया। ठीक, 6 6 के 36 का 6 हासिल लगा 3, 9 6 के 54, 54 3 57। अगर हम 7 लिखते तो 9 7 63 हो जाता, ज़्यादा हो जाता। ठीक है, इसलिए इसको हम ऐसे कर दिया। इसको ऐड करिए, 6 6 12 का 2, ये 1 उतरा, ये 9, सॉरी ये आपका उतर गया कितना 6, ये 9 उतर गया। ठीक है, इसको माइनस करिए, 10 में से 6 गया कितना 4, 9 में से 3 गया 6,
अब यही 9 में से 6 गया 3, ठीक, यहाँ 10 में से 6 गया था, ठीक, यहाँ 9 में से 3, यहाँ 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, ये आपका 0 हो गया। अब कितना, फिर ये 0 ऊपर जाएगा 2, एक अंक और आप ले जाइए, देखिए कितना 23,000 ये आ रहा है ना। तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ कितनी 9 दूनी 2 बार में लेके चलिए, देखिए भाई 3 लिखेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा, 2 बार में लेके चलिए पता चल जाएगा, 2 बार में लेके चलते, देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 6 दूनी 12, ठीक, 9 दूनी 18 19, माइनस करिए, ये कितना उतर गया, ये आपका 6 उतर गया, ये आपका 9 में से 5 उतर गया 5, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 2 गया 4, और ठीक है 6 में से 2 गया 4, यहाँ हो गया 13 में से 9 गया 4, ठीक, और 1 में से 1 गया 0, 44,000 समथिंग आ रहा है, ठीक, ये 96,000 था, 44, हाँ ये सही। अच्छा देखिए कितना 2 आया है ना, अब देखिए इसलिए ध्यान से देखिएगा, इसलिए अंडर रूट 23.1 का मान कितना आ गया, 4.8062, हमको धनात्मक वर्गमूल लिखना था, ठीक है। देखिए ये 2 5 से छोटा है ना, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा 4.806। यही अगर ये 5 रहता या 5 से ज़्यादा रहता तो यहाँ पे एक अंक जुड़ जाता, ठीक है, यहाँ तो छोटा है इसलिए 4.806 यानी 806 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। आइए देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि केवल 5 का हमको वर्गमूल याद करना है, ठीक है, दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक। इसी तरह आप 2 का 3 का ये सब भी निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए 5 का हम निकालते हैं, 5 है ना, हमने क्या किया, ये लाइन खींचा, ये लाइन खींच दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, ठीक, दशमलव अपने से लगा और जितना चाहे उतना लिखने हिसाब से अपने, ठीक। हमने एक जोड़ा ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बना दिया, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू हमको मिल सके। तो सबसे पहले कितनी बार में जाएगा, देखिए 2 बार में जाएगा, 2 दूनी 4, 2 यहाँ लिखा, 2 यहाँ, 2 यहाँ लिख दिया, ठीक, गुणा करके यहाँ लिख दिया, 2 दूनी 4, ये ऐड होगा तो 2 2 4 हो गया, ये माइनस होगा तो ये 1 होगा, ठीक। अब कितना उतरेगा, जोड़े में उतर गया, दशमलव है तो दशमलव हम यहाँ लगा देते हैं। अब कितनी बार में जाएगा भाई, 3 बार लेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 2 बार में जाएगा, ठीक, 2 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया, गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब क्या ये जुटेगा, ये आपका हो गया 4 4 44, ये घटेगा, 10 में से 4 गया 6, अब यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1, फिर ये जोड़े में उतर गया, 1600 हो गया। अब देखिए अगर हम यहाँ 4 लिखते हैं तो 4 चौका 1600 तो आ जाएगा, लेकिन संख्या ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, देखिए 3 तरीके 9, 3 यहाँ पे भी लिख दीजिएगा, देखिए 3 तरीके 9, ठीक, 4 3 12 का 2, हासिल लगा 1, 4 3 12 1 13। अगर आप यहाँ 4 लिखते हैं तो 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17 हो जाता, 4 चौका 16 1600 से ज़्यादा आ जाता, इसीलिए हम उसको ये लिख दिए, ठीक है। अब इसको आप ऐड करिए, 3 3 6 हो गया, ये 4 यहाँ माइनस होगा, देखिए 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 5 बचा ना, 5 में से 3 गया 2, ये आपका 0 आ गया, ठीक। फिर क्या, फिर 2 0 आप उतारिए, अब कितना आ गया 27,100, यानी कि अब यहाँ कितना, 5 चौका 20, 6 चौका 24, अगर 7 लिखते 7 चौका 28 हो जाएगा ज़्यादा, तो 6 लिख के चलते हैं, ठीक है। देखिए 6 यहाँ पे भी लिख दीजिएगा। अब देखिए 6 4 का 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 4 का 36 3 39 हासिल लगा 3, 6 चौका 24 3 27 हासिल लगा 2, 6 चौका 24 2 26, ये आ गया। ये आप ऐड करोगे 6 6 12 का 2, 6 1 7 4 4, ये आ गया। इसको माइनस करिए आप, अब देखिए 10 में से 6 गया 4, फिर यहाँ 9 में से 9 गया 0, ठीक, 10 में से 7 गया 3, ठीक है, ये हासिल गया है, ये 6 में से 6 गया 0, 2 में से 2 गया 0। अब क्या ये आ गया, फिर 2 0 उतारिए, क्योंकि अब ये लास्ट है, लास्ट बार देखते हैं यहाँ क्या लिख दें,
हमको 30,000 समथिंग आ रहा है, ठीक है। अगर 6 लिखेंगे 6 चौका 24 हो जाएगा, 5 चौका 6 चौका 24, हाँ सही, 7 चौका 28, अगर मान लीजिए हम 7 यहाँ लिख देते हैं, ठीक, 7 7 49, 7 चौका 28, 3 31 हो जाएगा, 7 चौका 28, 3 31 ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार में जाएगा, 6 बार में, 6 यहाँ लिखिए, 6 यहाँ लिखिए और 6 आप यहाँ लिख दीजिए। भाई दशमलव के 3 स्थान तक बोला है, ठीक है, ज्ञात कीजिए, ये मीटर गया है ये, ठीक है। दशमलव के 3 स्थान तक ये बोला गया है, तो भाई एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमको 4 स्थान तक लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर वो 5 है, 5 से ज़्यादा है, तो बाएं साइड में एक जोड़ देंगे। 6 बार मिलेगी, देखिए 6 4 36 का 6, 6 दूनी 12 3 15, ठीक, 6 7 42 1 43, 4 आएगा, 6 चौका 24 4 28, 6 चौका 24 4 28 हो गया, ठीक है। फिर 6 चौका 24, 6 चौका 24 4 28, 6 चौका 24 ज़्यादा आ गया, चलिए 44,726, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है ना, ठीक। ये देखिए कितना आ गया आपका 44, ये आपका 304 0 30,400 आ जाएगा। अच्छा नहीं, ये देखिए ये सही है, ये आपका कितनी बार, ये 30,304 है, 30,400 है। अगर यहाँ में एक भी लगाएंगे तो 44,700 आ जा रहा है, ठीक। तो ये 0 बार में जाएगा, सॉरी, इसको पहले आप 0 बार में लेके जाइए, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 0, तो यहाँ 0 लगा देंगे, तब तो 0 लगा देंगे तो ये 0 0 0 आ जाएगा। हमको 3 स्थान तक चाहिए, उससे कुछ मतलब नहीं है हमको, फिर ये घटेगा तो 30,400 आ गया, तो इससे हमको कुछ मतलब नहीं है। तो इसलिए हम कह देंगे कि √5 का मान आ जाएगा कितना, 2.236 हमको तो 3 स्थान तक चाहिए, तो 2.3 कितना आ जाएगा, 2 3 6, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 0 बार ही जा रहा है, भाई एक भी लगाते तो 44,000 समथिंग आता है, ये 30,000 कम है, तो हम ज़्यादा लगाए क्यों, डायरेक्ट ही हम उसको सॉल्व कर दें, ठीक है। आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, चौथा, सॉरी, 237.615, इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है, धन वर्गमूल, दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक। चलिए ज्ञात करते हैं। 237.615 है, ठीक। आप पहले इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर जितना चाहे उतना आप जोड़ा में 0 लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए ये पेयर बना, क्योंकि इधर से हम ऐसे जोड़ा बनाएंगे, ये बनाएंगे, दशमलव के बाद हम ये लगाते हैं, फिर ये फिर ये फिर एक 0 और 4 अंक तक हम लेके चलते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू हमें निकल के आ जाए, ठीक है, ठीक। अब देखिए, चलिए देखिए, अब हम एक बार में लेके चले, एक यहाँ लिखेंगे, एक का एक पूरा करके हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। देखिए ये जुटेगा, 1 1 2 हो गया, ये घटेगा 1, फिर 3 7 उतरा। अब कितनी बार में जाएगा, 6 बार में लेके जाइए। देखिए 6 4 का 36, 6 दूनी 12 3 15, ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार में लेके जाइए। 5 यहाँ लिखिए, यहाँ 5 यहाँ पे लिखिए, देखिए 5 5 25 का 5 हासिल लगा दो, 5 दूनी 10 2 12, ठीक है। ये जुड़ेगा, 5 5 10 का 0, 2 1 3 हो गया, ये घटेगा, घटाइए, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 2 गया 1, ठीक, तो 0 आ गया। अब क्या उतरेगा, फिर उतारिए, देखिए 3 7 उतर गया, अब 6 1 उतरेगा, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप दशमलव लगा दीजिए। देखिए अब कितनी बार में जाएगा, अगर हम 4 बार में लेके चले, 4 चौका 16, 4 3 12, हाँ सही, 4 बार में चला जाएगा। देखिए 4 चौका 16 का 6 हासिल लगाए, ये 16 हो गया, 4 3 12, 5 में 5 बचे 25 हो जाता, ज़्यादा हो जाता, तो ये अब 4 बार में चला गया, तो 4 यहाँ पे भी आप लिख दीजिए, ठीक है। 15.4 ये जुड़ेगा, इसको जोड़ दीजिए,
जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 4 4 8 हो गया, ठीक, ये 0 ये 3 हो गया। इसको घटाइए, देखिए 11 में से 6 गया 5, 5 में से 1 गया 4, ये आपका 0 0 हो गया। अब देखिए अब कितना उतरेगा, 61 उतरेगा, 50 उतरेगा, ये वाला पोर्शन उतरेगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा 50 अब उतार दीजिए। अब देखिए कितनी बार में जाएगा, 2 लिखेंगे तो ज़्यादा होगा, 1 बार में जाएगा। एक बार में लेके देखिए, एक बार में चला गया। जब एक बार में लेके जाएंगे तो ये 1 हो गया, ये 8, ये 0, ये 3, 1 हम यहाँ पे भी लिख देंगे, ठीक है। इसको घटाइए, 10 में से 1 गया 9, 14 में से 8 गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 4 में से गया 3, ठीक है। 1400, ये 3000 था। इसको जोड़ेंगे तो 1 1 2, ये 8 0 3, थोड़ा सा हट के जोड़ते हैं, इतना आ गया। अब उसके बाद कितनी बार में जाएगा ये, और फिर एक बार और लेके जाइए, देखिए फिर 0 उतारिए। अब कितनी बार में जाएगा, ये तो 3 है ये, अब ये 5 बने 5 3 15, अब कितनी बार में ये जाएगा ये हम लोगों को देखना है, ठीक है। क्योंकि कितना उतर गया, ये आपको उतर गया 1000, देखिए ये 9 उतर गया, ये 6 उतर गया, ये 4, ठीक है, ये 1। तो अब ये कितनी बार में जाएगा, अगर इसको हम यहाँ लिख दें, क्योंकि 14 आना चाहिए ना, अगर 4 बार में हम लेके चले, देखिए 4 3 12, 5 3 15, ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार में लेके चलिए, 4 बार में लेके चलिए आप, 4 यहाँ लिखिए, 4 यहाँ लिखिए, ठीक है। अब देखिए 4 आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। थोड़ा ये पढ़ा जाएगा, इसको आप आराम से समझिए। 4 चौका 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, ठीक हो गया। 8 चौके 32 का 2 हासिल लगा 3, 3 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। 4 3 12, इसको घटाइए, इसको जोड़िए, 4 4 8, ये 2, ये 8, ये 0 3, ये हो गया, ठीक है। आसानी से इसे समझिए। इसको घटाइए, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, ठीक। यहाँ 8 में से 2 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 2 गया 2, ठीक। फिर क्या, फिर 2 0 उतारिए, क्योंकि कितनी 4, अब 1 अंक और हम लेके चले, तो देखिए कितना आ गया ये। अब यहाँ कितनी बार लेके चले, 5 3 15, वही ये लास्ट से गुणा करके 6 6 6 3 18, और 7 3 21, 7 बार में लेके चलो, देखिए 7 8 56 हो जाएगा, 7 बार में लेके चलिए, 7 3 21, 8 8 24 हो जाएगा, हाँ 7 बार में लेके चलिए, क्योंकि 1 अंक बेसी हम लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, 7 7 49 का 9 हासिल लगा 4, 8 7 56 56 4, 60 का 0 हासिल लगा 6, 7 2 14 26 का 0 हासिल लगा 2, 8 7 56 57 58 हासिल लगा 5, तो 0 डायरेक्ट 5 यहाँ लिख दो, 7 यहाँ 21, इसको माइनस कर दें आप, कितना 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9, यहाँ 3 उतरेगा, 10 में से 8 गया 2, ये 0, और ये उतरेगा 2, ये 0, ठीक। अब इससे तो मतलब है नहीं हमारा, हमको तो कितनी बार में 7 बार में। अब देखिए, इसलिए अंडर रूट इसका अंडर रूट 237.65 का मान कितना आएगा, 15.4147। देखिए बड़ा है 5 से ना, इसलिए इसका मान हो जाएगा 15.15 नीचे लगाते हैं, 15.415, इसमें एक जुड़ जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग दूसरे का 5वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 0.016 का हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। देखिए 0.016 आपने लिख दिया, ठीक, ये आप कर दिए, ये कर दिए, ठीक है।
अब आप जोड़ा बनाइए, इसका तो एक ये बन गया, इसका ये जोड़ा बना, एक जीरो लगा के ये बनाइए, फिर एक ये जोड़ा बना, एक ये जोड़ा बना, ठीक है। चलिए अब हम लोग फटाफट करते हैं। पहले तो जीरो बार में जाएगा, जीरो ये गया, जीरो ये, जीरो यहाँ पे जीरो, तो ये आपका सब जीरो ही आएगा, ये जीरो आएगा। फिर कितना उतरा, जीरो एक उतरा, तो यहाँ पे आप दशमलव लगा देंगे। कितनी बार में जाएगा, अब एक बार में जाएगा भाई, एक एक यहाँ लिख देंगे, ये घटेगा, एक एक दो हो गया, ये जुड़ता है, ये घटता है, एक एक जीरो हो गया, ठीक है। अब कितना उतरेगा जोड़े में, अब ये 60 उतरेगा, ठीक है। एक है तो एक आप यहाँ पे भी रखेंगे ना, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद ही तो हुआ है, तो आप एक रख दिए। कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, 3 दूनी 6 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में लेके जाइए, 2 यहाँ पे भी लिख दीजिए, देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 हो गया, ठीक। इसको आप ऐड करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। इसको घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6, 5 में 4 गया 1, फिर कितना, फिर 2 जीरो अब उतारिए ये वाला। अब कितनी बार में जाएगा, अगर हम यहाँ 8 लिख देते, 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार में लेके चलो, 7 यहाँ लिखो, 7 यहाँ, 7 यहाँ लिखते हैं। अब देखिए इसको गुणा करके यहाँ लेके 7 49 का 9, हंसी लगा 4, 7 चौका 28, 4 32, हंसी लगा 3, 7 दूनी 14, 3 17 हो जा रहा है, तो यानी ये भी नहीं होगा, 6 बार में जाएगा, ठीक है, ज़्यादा हो जा रहा है। 6 बार में लेके देखिए, 6 बार में, 6 बार में तो क्लियर है, 6 बार में देखिए, 6 बार में देखते हैं, ठीक है। देखिए 6 4 के 36 का 6, हंसी लगा 3, 6 चौका 24, 3 27, हंसी लगा 2, 6 दूनी 12, 12 2 14, ठीक है। चलिए घटाइए, अब इसको तो जोड़ेंगे, 6 6 12, 4 1 5 हो जाएगा 2, इसको घटाइए, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 4 गया 1, ये जीरो, फिर कितना, फिर जीरो उतारिए, क्योंकि 6 अब एक अंक कम से कम लेके चले हम लोग, 12 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ ऐसा करते हैं, अगर 6 बच्चे 3 6 दूनी 12, अच्छा 5 बार में लेके चलते हैं, 5 बार में लेके चलिए, देखिए 5 बार में लेके चलिए, 5 है, ठीक है, 5 हम बना देते हैं इसको, ये 5 हो गया, 5 में से 25 का 5, हंसी लगा 2, 5 दूनी 10 2 12, हंसी लगा 1, 5 में से 25 1 26, हंसी लगा 2, 5 दूनी 10 2 12, देखिए ये ज़्यादा हो जा रहा है, ना, 5 बार में नहीं जाएगा, फिर ये 4 बार में जाएगा, ठीक है। ऐसे आप एक बार ट्राई एंड एरर कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी है नहीं, आपके सामने हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। 4 बार में ले जाके देखिए, 4 चौका 16 का, ठीक है, देखिए अब ये 4 बार में कैसे जाएगा, देखिए 4 चौके 16 का 6, ठीक, 4 दूनी 8, 8 1 9, 5 चौके 20 का 0, हंसी लगा 2, 5 4 दूनी 8, देखिए सॉरी 5 चौके 20 का 0, क्योंकि 4 दूनी 8 होगी, देखिए 4 चौका 16, 4 दूनी 8 1 9 हो गया, ठीक है। 5 चौके 20 का 0, हंसी लगा 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, ठीक, माइनस करिए इसको, 10 में से 6 गया 4, ये 0, यहाँ 3 2, 2300 ये आ गया। कितनी बार आ गया, अब देखिए, इसलिए अंडर रूट 0.016 का मान कितना आ गया हमारे पास, 0.0 यहाँ लगाने से हम ऊपर लगा देते हैं बार बार, 0.01264, ठीक। ये देखिए ये 5 से छोटा है, ठीक है, इसका मान हो जाएगा 0.126, ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अब हम लोग नेक्स्ट डे तीसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू, देखिएगा ध्यान से, ठीक। अच्छा, कुछ जगह ये आपका कुछ लाइट की वजह से दिक्कत हो रहा है, यहाँ देखिए एक बार और इसको समझ लेते हैं कि पहले हम ये जोड़ा बना दिए हैं, ठीक है, 0 बार में गया है, फिर ये उतरा है 0 1 1 बार में फिर गया
जीरो आ गया, ठीक। फिर कौन सा, ये 60 उतर गया, तो ये देखिए दो बार गया है, 44 आ गया। फिर घटा दिए 16 आ गया, फिर ये जो 1600 हो गया। फिर ये 6 बार में गया है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर हम माइनस किए हैं तो इतना आ गया, फिर ये 4 बार में गया है। तो अंडर रूट 0.016 का मान कितना आ गया, 0.1264 आ गया। तो हम भाई 3 अंक तक बोला है, ये 5 से छोटा है, इसलिए हम इसमें नहीं जोड़ेंगे, डायरेक्ट 0.126 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।